बच्चों, मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मास्टर राकेश। आज जो आपके सामने जो टॉपिक दिख रहा है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी कि मिडिल टर्म को कैसे तोड़ा जाता है और कैसे किया जाता है। बहुत बच्चे क्लास 9th क्लास 10th में बहुत सारा कंफ्यूज होते हैं कि करना कैसे है, होता कैसे है। तो आइए हम जानते हैं कि करते कैसे हैं। देखिए बच्चों, हाउ टू डू दिस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको ऐसी क्लैरिटी दूंगा कि आपको बहुत आसान हलवा बनेगा इसका। आज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का हम हलवा बनाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये मैंने यहाँ पे सामने क्वेश्चन कॉपी किए हैं। पहला क्वेश्चन करूंगा, ये क्लास 9 की टेक्स्ट बुक से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, सीबीएसई बोर्ड। तो पहला क्वेश्चन है 6x² प्लस 17x प्लस 5। सो आप ये देखते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचाना? क्योंकि x की पावर 2 है। x की पावर 2 का मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है इधर, ये डिग्री है बेटा, डिग्री। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस बताओ। तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन या जनरल इक्वेशन भी बोलते हैं। कंपैरिजन करेंगे, एप्पल टू एप्पल कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग ये वाला इसके साथ कंपेयर करोगे। जो गिवन इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। अब देखो कंपैरिजन कैसा होता है, आपने x से x पे ऐसे रखना है उंगली, तो a की जगह पे क्या है 6, तो आप लिखोगे a इक्वल टू 6, फिर कंपैरिजन करना है। ओके, सो x से x पे हाइड करना है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया लिखने में, तो आप ऐसा करना, x से x हाइड किया तो b की जगह पे क्या है बेटा 17, b की जगह पे 17, फिर c की जगह पे क्या है 5। ए बी सी निकालना है सबसे पहले क्या है माइंड में, ए बी सी। स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 है, x की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गई। ओके, पहला स्टेप में फर्स्ट स्टेप ये है, स्टेप 2, ये स्टेप 1 है बेटा, स्टेप 1। ओके, स्टेप 2 में आप क्या करते हो, a इंटू सी का मल्टीप्लाई करते हो और जो मिडिल टर्म है उस पर डब्बा रख देते हो। a इंटू सी का मल्टीप्लाई किया, a की जगह पे 6 इंटू सी की जगह पे 5, 6 पंजे 30, 6 5 30। अब 30 आ गया a और c का मल्टीप्लिकेशन। अब a और c का आप फैक्टराइजेशन निकालोगे। फैक्टराइजेशन तो a और c के फैक्टर्स करने हैं, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 30 आ जाए। पहला 1 इंटू 30 इज ऑलवेज 30, 130 इज 30। ओके, फिर 1 इंटू 30 30, 2 इंटू 15 30, 3 10 जा 30, 4 का जाता है 30 में नहीं जाता है, फिर 5 के टेबल में आता है, 5 6 जा 30, 5 के बाद 6 के बाद 10 15 30, तो आपको ये मल्टीप्लाई का साइन हटा देना, ये फैक्टर निकल गए। अब आपको बीच में क्या दिखता है बेटा 17, क्या दिखता है, व्हाट डू यू सी इन द मिडिल टर्म, जिसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्या दिख रहा है बेटा 17। 17 को आपको इनमें से कोई भी दो फैक्टर लेने हैं जो 17 के बराबर आ जाए, चाहे जोड़ के आए, चाहे घटा करके आए, चाहे सम करके आए, चाहे नेगेटिव माइनस करके आए। तो आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसका सम 30 के बराबर आ जाए। तो देखते हैं कैसे लेते हैं। अच्छा, अगर मैं 1 में 30 ऐड करूं या 1 में 30 में 1 माइनस करूं या 1 में 30 माइनस करूं, तो कभी भी 17 के बराबर आएगा, 17 के बराबर नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा।
क्या मैं 2 में 15 ऐड करूं तो 17 आता है? आता है भैया, 2 प्लस 15 17 होता है। तो यही एक फैक्टर बन रहा है बेटा। बाकी हमारी तरफ से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये इसके बराबर बन रहा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यानी कि क्या मतलब हुआ, आप 17 को 2 प्लस 15 लिख सकते हो। 17 इक्वल टू 2 प्लस 15। अगर मैंने 17 के पीछे x लगा दिया तो आप 2x प्लस 15x लिख सकते हो। तो 17x की जगह पे आपने 2x प्लस 15x लिखना है। आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट मतलब दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, दैट इज नोन एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो आपने 17 को 2 प्लस 15x लिख दिया। आओ, ये पहला क्वेश्चन है, मैं बहुत धीरे से बता रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन हम फटाफट करेंगे, हम हलवा बनाएंगे क्वेश्चंस का आज। तो क्या लिखना है मेरे को, 7, ये इक्वेशन ऐसी रहेगी 6x स्क्वायर, 17 की जगह पे क्या रखना है, 2x प्लस 15x। 2x और 2 और 15 कहां से आ गया, वो फैक्टराइजेशन से, a और c के मल्टीप्लाई से जो हमें नंबर मिला उसके फैक्टर किए हमने। ओके, सो स्टेप 2 स्टेप 1 इज क्लियर, आई बिलीव। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 सब क्लियर हो गया बेटा। ओके, सो नाउ व्हाट विल वी डू, हम करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 17x की जगह पे क्या बोला था हमने, है ना, 2x प्लस 15x, ये रखा प्लस 5। ओके, ये हमने मिडिल टर्म को इस दो पार्टों में ऐसे कर दिया, 2x और 15x। ओके, सो हम क्या करेंगे, पहले दो का पेयर बनाएंगे, अब इन दो का पेयर बनाएंगे। आओ बनाते हैं। 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स प्लस 2x को लिख सकता 2 इंटू एक्स इंटू 1, जिसके साथ कुछ नहीं है उसका 1 भी रखने का बेटा। ये एक पेयर बन गया, प्लस का साइन बीच में। 15 को लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 5 को लिख सकता हूं 5 इंटू 1, लिख सकता हूं ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां देखो, यहां 2x, यहां 2 और x, 2x कॉमन है पहले ब्रैकेट में, ये पहला ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट, ये पहला ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में 2x कॉमन है तो 2x कॉमन आ गया। तो यहां पे क्या बचा, इधर 3 बचा, इधर x बचा, ओके, इधर प्लस का साइन बचा, यहां पे 1 बचा। तो ये अब ये मत बोलना स्क्वायर लगा दिए, ये राउंड, आप राउंड ब्रैकेट लगाओ, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अंदर होना चाहिए, माल मटेरियल ओके होना चाहिए। प्लस इधर क्या है 5, इधर 5 कॉमन आ गया बेटा, इधर क्या बचा 3x प्लस 1। ओके, मेक श्योर आपका क्वेश्चन तभी सही है जब आप दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें आ रही हो। स्प्लिटिंग द मिडिल, यहां भी 3x प्लस 1, यहां भी 3x प्लस 1, तो दोनों जगह से 3x प्लस 1 कॉमन आ गया। तो यहां पे क्या बचा 2x, इधर क्या बचा प्लस 5। अगर यहां पे -5 रहता तो इधर -5 लगते। तो ये इसके फैक्टर हो गए। हमने 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इक्वल टू ये हो गया लास्ट में। दिस इज द आंसर फॉर दिस। 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5 हमने दो फैक्टराइजेशन निकाले। आइए दूसरा करते हैं बेटा, अब फटाफट करेंगे बेटा हम। तो जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। पहला स्टेप, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्या करोगे, x से x हाइड करोगे। व्हाट इज इन प्लेस ऑफ a 12, व्हाट इज इन प्लेस ऑफ b 7। नो 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 नो, फिर से देखो 7 नहीं है, -7 है। यहां गलती कर जाते हैं बच्चे, -7 है। दिस इज, देखो x से x हाइड किया, b की जगह पे -7 है ना, ये माइनस साइन के साथ पढ़ने का है, कॉपी करने का भी इधर, कॉपी एंड पेस्ट। ओके, c की जगह पे क्या है 1। स्टेप नंबर 2, a इंटू सी, a इंटू सी, a कितना है 12, c कितना है 1, 12 1 जा 12, 12 के फैक्टर्स करने हैं बेटा। ओके, पहला फैक्टर हमेशा 1 और 12 का मल्टीप्लाई होता है, 1 12 z 12, बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे। दूसरा 2 6 z 12, तीसरा 3 4 z 12,
फिर 3 के बाद 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12। तो ऐसे ये ऐसे चलता है यू शेप में, ऐसे 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 ऐसे। ओके अच्छा, ऐसे मिडिल टर्म क्या है -7, यहां भी देख सकते हो दिस इज द मिडिल टर्म। हमें स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, दो टुकड़ों में बांटना है। तो अच्छा, इनके ऐसे फैक्टर जिससे 7 आ जाए, क्या 1 और 12 से बनता है? 7 कभी भी नहीं आ सकता, पहला फैक्टर नहीं। 2 6 से 6 में 2 ऐड करो 8 और 6 में 2 माइनस करो 4, इससे भी नहीं बन सकता है। 3 4 से 7 आता है, 3 प्लस 4 करो तो 7 आता है, लेकिन क्वेश्चन में बीच में -7 दिया है। अच्छा, मैं अगर आपको पूछूं 3 और 4 दो संख्याएं हैं, 2 नंबर्स आर देयर आर 2 नंबर 3 एंड 4, आपको -7 बनाना है तो आप क्या करोगे? अगर आपको +7 बनाना होता तो आप क्या करते? सर बोलते 3 + 4 = 7। तो भैया क्वेश्चन में -7 है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो -3 - 4 = -7। इट मींस -7 के दो फैक्टर बन गए, -3 - 4। तो -3 को लिखोगे -3x, -4 को लिखोगे -4x और -7 को लिखोगे -7। -7x की जगह पे -3x -4x लिखना है। समझ में आया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? तो कुल मिलाकर के व्हाट इज द बॉटम लाइन? बॉटम लाइन इज दिस, आपने -7x को लिखा -3x -4x + 1। ओके, अभी तक सही चल रहा है आई बिलीव। सो इसको स्प्लिट करोगे। ओके, आप लिखोगे 3 4 जा 12 x इंटू x, इसको लिखोगे 3 1 जा 3 इंटू x, 3x इंटू 1 लिख देना बेटा, जहां पे कुछ ना हो। इन दोनों का एक पेयर, बीच में माइनस साइन। ओके, माइनस साइन, इसको लिखोगे आप 4 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1। ओके, 4 इंटू 1 इंटू एक्स है ना, 4 इंटू 1 इंटू 4 1 जा 4 और x का x। ओके, अभी आप याद रखना, जब दूसरे वाले ब्रैकेट में आप माइनस कॉमन लोगे तो जो ये प्लस है इसका माइनस हो जाता है। ओके, याद रखना, जब ब्रैकेट लगाते हैं तो माइनस ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। एक रूल है बेटा, ये बेसिक है, बुडमास रूल में आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। नहीं होती क्लैरिटी तो आप मेरे पुराने बुडमास के वीडियोस देख सकते हो बेटा। सो अभी देखो बेटा, यहां से 3x 3 और x, इसमें 3x कॉमन है, इधर क्या बच गया 4x, माइनस यहां पे क्या बच गया 1। ओके, यहां दोनों से 1 कॉमन है, ये देखो 1। ओके, इसीलिए मैंने 1 लिखा ताकि आपको समझ में आए। यहां पे 4x - 1। ओके, देखो मैंने क्या कहा था, दोनों ब्रैकेट में सेम सेम बचना चाहिए। अगर सेम सेम बच रहा है तो योर आंसर इज करेक्ट, यू आर गोइंग करेक्ट, यू आर इन राइट डायरेक्शन बेटा। तो 4x - 1 और 3x - 1, ये 4x - 1 यहां से भी कॉमन, यहां से भी, इधर से 3x बचा, इधर से -1 बचा। तो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस वन। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, पसीने आने लग गए, बहुत गर्मी है बेटा। बच्चों थोड़ा मुंह हाथ धुल के आया हूं, फिर से अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पहला स्टेप, व्हाट इज द पहला स्टेप? कंपेयर विद। ओके, फिर से लिखता हूं, कंपेयर विद किससे करना है बेटा? ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? x² से x² ऐड किया, a = 2, b की जगह पे कितना है 7। ये देखो एरो एरो, और c की जगह पे कितना है 3 है। पहला दूसरा स्टेप, a इंटू सी, 2 इंटू 3 कितना होता है 6। 6 के फैक्टर करने हैं बच्चों। पहला फैक्टर 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, फिर 3 2 जा 6, फिर 6 1, इसके अलावा कुछ होता नहीं। बीच का टर्म है 7 7। ऐसे दो नंबर जिनसे 7, 2 और 3 को आप जीवन भर ऐड करो कभी भी 7 नहीं आएगा, या 3 में से 2 माइनस करो तभी भी 7 नहीं आएगा, लेकिन 1 + 6 करोगे तो 7 आता है। ओके, 1x + 6x रखो तो 7x, या नहीं कि 7x की जगह पे आप ये रखना है 1x + 6x रखते हैं बेटा। तो 2x² + 1x + 6x + 3। आपने ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया दो पार्टों में, 1x + 6x। तो क्या हो जाएगा, ये पहले दो का पेयर बनेगा, इन दो का पेयर बनेगा। इसको लिख सकते हैं आप 2 × x है ना, और इसको लिख सकते हैं 1 × x। ओके, सो प्लस यहाँ पे 2 × 3 × x प्लस 3 × 1। ओके, ये पेयर, यहां से 2x कॉमन आ गया, सॉरी 2x नहीं, 2 तो कॉमन ही नहीं है,
एक x दोनों में कॉमन है, तो x कॉमन आ गया, इधर बच गया 2x प्लस 1, इधर से क्या कॉमन आ गया 3, 3 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया 2 इंटू एक्स प्लस 1, दोनों जगह 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 कॉमन आ गया, और इधर क्या बच गया x प्लस 3। सो दिस इज द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का अगला क्वेश्चन। मैं क्लीन करूंगा बोर्ड। सो ये 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं, चौथा क्वेश्चन करने जा रहा हूं बच्चों में आपके सामने। ये पॉलिनोमियल की क्लास 9th के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की मैंने लिए हैं, और आप देख सकते हो एक्सरसाइज 2.2 2.3 हो सकती है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। सो 6x² प्लस 5x माइनस 6 पॉलिनोमियल पे बेस एक क्वेश्चन 2020 में आईआईटी जेईई के एग्जामिनेशंस में आया था, उसको भी मैं करके दिखाऊंगा। और कैसे करते हैं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऐसा मत समझना आप, आईआईटी बहुत हायर लेवल का स्टैंडर्ड है। सो वो कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा मैं आपको बाद में, तो जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें जरूर पॉलिनोमियल का क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा। सो अब फर्स्ट क्या करना है बच्चों, कंपेयर करना है किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। a की जगह पे ये, b की जगह पे ये, c की जगह पे ये। a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू -6। तो a इंटू सी करोगे, a की जगह पे 6 इंटू सी माइनस 6, 6 छक्का 36, लेकिन माइनस 36 है, 36 के फैक्टर निकालेंगे, एक तो 136 36, 218 यहाँ पे पहाड़ी याद होने चाहिए, टेबल्स याद होनी चाहिए। 218 36, 312 36, 49 36, 6 36, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होते। 6 के बाद 9, 4 12, 3 18, 2 उल्टा भी पढ़ते इसको, यहाँ से ऐसे पढ़ते, राउंड व्हील्स ऑन द बस गो राउंड राउंड राउंड, ऐसे करके। So 136 36, 218 33, 12 4 9 36 6, फिर उल्टा पढ़ना, 6 6 9 4 12 3 18 2 36 1 36, सब 36 के बराबर आए। हमें मिडिल में कितना है बेटा, 5x है। कितना है मेरे बच्चों, 5 है, 5। ऐसे दो पेयर लेने नंबर के जिनसे 5 आ जाए, चाहे ऐड करके चाहे माइनस करके, चाहे ऐड कर 1 और 36 को ऐड करेंगे कभी 5 आएगा जीवन में, कभी भी नहीं आ सकता, तो ये कैंसिल। 218 को प्लस माइनस करेंगे जीवन में कभी 5 आ सकता है, नहीं आ सकता भैया। 12 3 को 12 माइनस 3 9, 12 प्लस 3 15, कभी भी नहीं आ सकता। 9 एंड 4 में आ गया बच्चों, देखो 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आता है, 6 6 से भी नहीं बनेगा। तो आप क्या लिखोगे, जो 5x को आप लिख सकते हो, 5x को लिख सकते हो 9x माइनस 4x। आई बिलीव ये समझ में आ रहा होगा आपको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो शैल आई क्लीन दिस, तो आपको सिर्फ बीच का जो मिडिल टर्म है उसकी जगह पे 9x माइनस 4, ये इतनी प्रैक्टिस, हम केवल स्प्लिट जो मिडिल टर्म है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। तो ओके, तो हम करेंगे बेटा 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अच्छा, इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर, पेयर से पहले हम फैक्टराइज करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 3 9 इंटू, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, याद रखना बच्चों। इधर 2 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस इसको 2 इंटू 3 इंटू 1। ओके, सो ऐसे लिख सकते हैं बेटा। सो आपने इन दोनों का एक पेयर बनाया, जब इन दोनों का पेयर बनाओगे तो ये अंदर का माइनस का प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो देखो 3x कॉमन है, 3x कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, 3x बाहर ले लिया, तो इधर क्या बचा 2x, क्या बचा 2x, इधर क्या बचा प्लस, इधर क्या बचा 3, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस, इधर से ये कॉमन है, ये कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं, -2 कॉमन आ गया, तो इधर क्या बचा 2x प्लस 3 1 3। ओके, देखो दोनों जगह सेम सेम चीज, 2x प्लस 3 2x प्लस 3, इट मीन आंसर इज करेक्ट। 2x प्लस 3 ये आया, और इधर क्या बचा 3x, इधर क्या बचा -2। दिस इज द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का चौथा क्वेश्चन। मैंने 4 क्वेश्चन कर दिए बेटा, इतना तो आपका बनता है, 5वां क्वेश्चन कम से कम होमवर्क बनता है। मैं आईआईटी जेईई का पॉलिनोमियल बेस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का बहुत सुंदर अच्छा सवाल लेके आना हो, तोते उड़ जाते हैं इस क्वेश्चन में, देखेंगे कैसे करते हैं, है ना। जब मैं क्लासेस पढ़ाता था, बच्चों को कोचिंग देता था, तो तब वो क्वेश्चंस करवाया था। आज मैं फिर लेके आने वाला हूँ, अपने पुराने नोट्स निकालने वाला हूँ, आपके सामने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स लाने वाला हूँ।
आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।